हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सब अपनी अपनी तैयारी में बिजी होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, रेलवे ने जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल था उसकी आंसर की डाल दी गई है और उसी को देखते हुए हम आपके साथ में सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। उसी के बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। 57 शिफ्ट में एग्जाम लगी थी तो 57 दिन इनका पेपर का सॉल्यूशन अपन करेंगे। जो कि क्यों करेंगे? क्योंकि जो ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 होगा वो आने ही वाला है और जो ग्रुप डी की जो डेट एग्जाम डेट फिक्स कर दी है 17 नवंबर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो 60 क्वेश्चन का जो मैथ आएगा किसमें, सेक्शन कंट्रोलर की जो नई वैकेंसी आई है 368 वैकेंसी, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद है और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर 11 है तो 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटे कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको क्या कर लो, इसको देखिए ऐसे कर लो, क्या इसको टेन टेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको नीचे की करेंगे तो टेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस 3 बटे कोस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, टेन 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, टेन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो टेन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन टेन स्क्वायर थीटा 10 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। इस जो ये अपने को ये दिया गया है, ये जो पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, इसको सॉल्यूशन करने पर 10 टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब जो ये जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, इसको भी अपन क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सीध शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 11 दे रखा है। इसको अपन क्या कर लेंगे, इसमें कोस थीटा का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। कोस थीटा का भाग दे दो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1, ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 4 बराबर कितने आ जाएंगे, बराबर में 11 आगे। यहां से क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा प्लस 1 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 4 बराबर 11। इसको इधर ले जाके क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। कैसे कर लो, टेन थीटा प्लस 1 बराबर 11 टेन थीटा माइनस 11 चौर 44, ठीक है ना। तो ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, टेन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, यहां से 45 आ गई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। तो टेन थीटा की 10 टेन थीटा की वैल्यू 45 आ गई। तो यहां से ओनली टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओनली टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/10, 45 बटे कितनी है, 10। और अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को निकालना क्या है, 10 टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 10 टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 10 इंटू 45/10 का स्क्वायर, 45/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस 10 से 10 कैंसिल हो गया, इससे क्या 9 बार, और इस 5 से क्या है 2 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार। तो 45 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 405/2। यही अपना क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं किया, इसको अपन ने सोल्व कर लिया, ठीक है। 10 टेन स्क्वायर थीटा आ गया, इसको टेन थीटा में बदल लिया और सोल्व कर लिया। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लंबा था तो इसका मतलब ये मत, क्योंकि पेपर में भी पहला क्वेश्चन वही आया था जो ये शिफ्ट थी उसमें, मतलब इस बच्चे के जिसकी आंसर की थी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि संजना कार्तिक और दीपा, संजना कार्तिक और दीपा एक व्यवसाय शुरू करते हैं।
और ये 1050, 1320, 1730 का निवेश करते हैं। इनकी जीरो भैया यहीं उड़ा दो, एक एक जीरो इनकी यहीं पे उड़ा दो। निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लगभग 1230 रुपए का लाभ होता है तो दीपा का लाभ का हिस्सा कितना है? तो यहाँ कितना है? 105 रुपए। संजना को 105, कार्तिक को 132, और कौन है? दीपा। दीपा को कितने? 173, 173। इन सबको जोड़ो, कितना आता है? इन सबको जोड़ने पर कितना आता है? 300, 405, ठीक है ना, और 5, 410 आते हैं। 410 किसके बराबर है? ये 1230 किसके बराबर है दोस्तों? इस टोटल के बराबर, 410 के बराबर। पूछा किसका? दीपा का। दीपा को इसको 173 से मल्टीप्लाई कर दो। 410 से 1230 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 173 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? इकाई अंक कितना? 9। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 519 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 4% अवैध पाए गए, तो विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मिला और उसने 2142 मतों से अंतर से चुनाव जीत लिया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देखिए मेरे प्यारे साथियों की 100 टोटल मतदाता थे, 100 टोटल मतदाता थे, उसमें से 85% ने वोट डाला। 85% का मतलब 85/100, 17/20, 17/20 लोगों ने वोट डाला। ये कितने क्या आ गए? वोट डालने वाले। इसमें से 4% क्या हो गए? अवैध हो गए। 4% का मतलब 1/25, 1/25 का मतलब 24, 25 में से 24 वोट कितने हैं? वैलिड है। तो ये कितने आ गए? वैलिड आ गए, क्योंकि जो जीतेगा हारेगा तो वैलिड वोटों में से तो जीत हार होगी ना। जीतने वाले को 65% मिल रहे हैं वैलिड वोटों का, हारने वाले को कितने मिलेंगे? 35% वैलिड वोटों का, क्योंकि वैलिड वोटों का टोटल कितना हो गया? ये 100% हो गया, ठीक है ना। तो अंतर कितना आ गया? ये 30 का अंतर आ गया। तो भैया जीतने वाले कितने अंतर से जीता? 30% के अंतर से जीता। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 होता है, 3/10 होता है, ठीक है। अब ये किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में? इसको किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में? 2142 के बराबर दे रखा है। बराबर कर दो 2142। ये 3 लाइन का सवाल है, एक लाइन में हो गया ना ये। 20 पंजे 100, काटा पीटी कर लो, दड़ाम दड़। 25 4 100, 4 5 20, ठीक है। इसको काट दिया कितने से? 17 से काटो इसको। 17 एकम 17, ठीक है। 4 बच गए, 17 दूना 34, 10 बच गए, 17 छक्के 102, 126 हो गए। 3 से इसको काट दिया कितनी बार? 42 बार कट गया, ठीक है। तो 50, 50 इंटू 42/24, 50 इंटू 42/24, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 50 4 2000 और 21,000, कितना आ गया ये? 21,000/24। 24 अंटे कितना होता है? 42 पंजो कितना होता है? 4 पंजो 20, 210 होता है ना। 24 अंटे कितना होता है? 192 होता है। 24 अंटे 192, ठीक है ना। कितना बच गया? 18। 180 आ रहे, 24 सत्ते 168, कितने बच गए? 12, 120, 24 पंजे 120, 8750। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है, ठीक है। अर्जुन, ये कौन है? अर्जुन है, और ये कौन है? मलाइका है। 138 की चाल से गाड़ी चला रहे हैं, मलाइका 92 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है, यानी कि 138 की स्पीड से 8 घंटे का समय लगता है, तो 92 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 92 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो इसको काट दो, कितनी बार कट गया? 4 दूनी 8 और 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छक्के कितना होता है? 138 होता है। 23 छक्का कितना होता है? 138 होता है। इसको कितनी बार काट दिया? 6 बार काट दिया। तो 6 इंटू 2 किया तो कितना आ गया? कितना आया आंसर? 12 आवर। टोटल टाइम कितना लगेगा इसको मलाइका को जाने में? 12 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो भैया माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है? कितने हैं टोटल? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 तो इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, यानी कि छठा पद। छठा पद कौन से? बढ़ते हुए क्रम में, आरोही, आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो पहले सबसे छोटा कौन सा? 17 को काटा, 1 20 को काटा, 2 21 को काटा, 3
21 को काट दिया, 27 को काटा 4, 35 को काटा 5, छठा अंक कौन सा आ गया 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 42। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, कि त्रिभुज एबीसी में ये ए है, ये बी है और ये सी है। एबीसी में बीडी एसी पर लंब है। बीडी ये क्या है दोस्तों, लंब है एसी पर। ठीक है, अब कोण डीबीसी, डीबीसी ये एंगल दे रखा है, कितने डिग्री का दे रखा है दोस्तों 16 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है 16 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, ये बाइसेक्टर है तो ये भी कितने का हो गया 16 का ही हो गया। ये बाइसेक्टर है ना, तो ये भी कितने का हो गया 16 का हो गया। और ये कितने का हो गया 90 का हो गया। ये कितने का हो गया 90 का हो गया। तो ये कितने का हो जाएगा 90 16, ये कितने का हो जाएगा 74 डिग्री का। 90 और 16 कितना होता है 106, 106 और 74 डिग्री का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बीसी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, तो सी ए ई मतलब सी ए ई, ये ई है, सी ए ई 51 डिग्री का है। सी ए ई मतलब ये 51 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है दोस्तों, ये 51 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो पूछा क्या है ए ई बी, ए ई बी पूछा क्या है अपने से ए ई बी, यानी कि इसकी माप अपने से पूछी गई है। तो भैया निकालिए, कैसे निकालोगे, तीनों त्रिभुज के तीनों एंगलों का कोण कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से कितना घटाओगे 74 और 32 और 51। ठीक है ना, 74 16 90, 90 और 16 कितना होता है 106, 106 और 51 कितना हो गया 107 और 50 157 कितना हो गया दोस्तों 157। तो यहां से कितना कितना बच गया 23 डिग्री बच गया। ये कितना डिग्री आ गया अब यहाँ से 23 डिग्री आ गया। कितना आ गया दोस्तों 23 डिग्री आ गया। तो 16 दूना 32 और 23, 32 प्लस 23 प्लस x बराबर टोटल कितना आएगा इनका 180। इनका ये टोटल आएगा 180, क्योंकि 23 और 16 दूना 32 और इसका तो कितना हो गया ये 55 डिग्री। 55 प्लस x बराबर कितना आ रहा है 180। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 135 डिग्री। तो ए ई बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 22 मिनटों में बिछा सकते हैं। ये जो ये है, ये रेलवे ट्रैक को कितने मिनट में बिछा देगा 22 मिनट में बिछा देगा। ये कितने में बिछा रहा है दोस्तों 22 में बिछा रहा है। बी उसी काम को कितने में कर रहा है 11 घंटे में कर रहा है, 11 दिनों में कर रहा है। सी की सहायता से उन्होंने कार्य यानी कि ए बी कर रहा है। ठीक है ना, उनके साथ कौन ए बी कर रहा है, उनके साथ कौन बी बी कर रहा है और उनके साथ कौन सी बी कर रहा है। और तीनों मिलकर कितने में कर रहा है 5 में कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लो कितना आ गया 22 पंजे 110 आ गया। तो यहां से कितना 5, यहां से कितना 10 और यहां से कितना 22। तो देखिए तीनों मिलकर 22 में कर रहे हैं। ए और बी का 15 हो रहा है, तो सी का कितना हो रहा है 7 हो रहा है। सी का भाई ए और बी का 10 15 हो रहा है, तीनों का 22 हो रहा है, तो सी का कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है ना, अब टोटल काम मतलब सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो 110 काम को सी 7 की स्पीड से कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, यही तो पूछा जा रहा है। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 5 बच गए 5/7, 15 सही 5/7 दिन में काम कर देगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 14 सेंटीमीटर और 116 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जाता है। अब आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया हुए हैं कि ये आयत है, ठीक है ना, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कौन सी होगी, ये वाली तो होगी ना, छोटी भुजा उसकी त्रिज्या होगी। तो ये कितनी दे रखी है 14, 14 क्या है इसका व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है परिधि पूछ रहा है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वरुण ने 150 रुपए प्रति दर्जन
यानी कि इसने 12 वस्तुएं 150 में खरीदता है, इरेजर खरीदता है, और 18 रुपये प्रति ईजर। एक ईजर 18 रुपये, 12 इरेजर कितने में खरीद रहा है? 150 में खरीद रहा है। एक इरेजर 18 रुपये में बेच रहा है, 12 कितने में बेचेगा दोस्तों? 216 में बेचेगा ना। तो 150 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? ये 216 में बेच रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 66 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 150 पर हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 2, 50 3, और इसको किससे 22 दिया? 66, 22 दूना 44, कितने परसेंट का लाभ हो गया उसको? 44% का लाभ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या निम्न में से किससे भाज्य है? तो इन सभी का योग क्या आ रहा है? 5 4 9 और 5, 9 और 5 14, और 7 21, 22, और 5 27, और 6 33। 33 किससे विभाजित होगा? 3 से और 11 से, तो 3 से विभाजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 15.4 और 0.006 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आता है? इनका मतलब एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 462 बटे कितना? 10, 46.2 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखिए 2 का भाग दिया यहाँ से 77, ठीक है, 7.7, इधर से कितना आ गया? 0.003 आ गया। फिर इसमें 11 का भाग दिया, या फिर 7 का दे लो, तो ये 7.7 बार गया, और ये 003 आ गया। तो इन सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो 46.2 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2024 को जमा की गई कोई राशि है। 25 फरवरी को जमा की जाती है और 26 अप्रैल को राशि निकाल ली जाती है। 26 अप्रैल को निकाल ली जाती है, फरवरी को जमा की जाती है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 61 दिन हो गए भैया। टोटल कितने दिन हो गए? 61 दिन हो गए। 4000 रुपए की राशि पर 6.75% की दर से 6.75 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 3/4 लिख सकते हैं। और इसका सरलीकरण क्या होता है? 6 चौका 24 3 27, 27 बटे कितना? 400, 27 बटे 400 या 27 बटे 4% लिखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या निकाल लो? 4000 रुपए की राशि है, उस पर 61 दिन का ब्याज निकालना है। टोटल ब्याज कितने दे रखा है? ब्याज दर कितने की दे रखी है? 365 दिन की दे रखी है। कितने के हिसाब से? 27 बटे 400, 27 बटे 400। इस 400 से इसको कितनी बार काट दिया? 10 बार काट दिया। कितनी बार काट दिया? 10 बार। 61 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 से इसको काट दिया 2 बार। 27 दूना 54 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, 54 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ईमानदारी से बाट पर अंकित वजन से 8% कम का उपयोग करता है। 100 रुपए की वस्तु को 147 में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 8% कम वजन देता है। यानी कि उसको 1000 ग्राम देने की बजाय उसको तो कितना दे रहा है? 920 ग्राम ही दे रहा है। उसको तो कितना दे रहा है? 920 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि 100 रुपए की चीज का क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है, और उसको दे कितना रहा है? 92 रुपए का चीज दे रहा है, वस्तु दे रहा है, क्योंकि 8% कम दे रहा है ना वजन में। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ को लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 से ये 100 कैंसिल, 92 से कितना हो रहा है? डायरेक्ट 147 रुपए का लाभ कमा रहा है। 47 और 8 कितना होता है? 47 और 8 कितना होता है दोस्तों? 55 होता है, ठीक है ना। 55 रुपए का लाभ किस पर कमा रहा है? 92 पर कमा रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 25 4 100, 23 चौक 92, 25 इंटू 55 करोगे, 23 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 25 पंजे 125, क्या दोस्तों? 25 पंजे 125 का 5, हासिल की 12, 125 और 12 137, 1375 में लगभग 23 का भाग दिया, 23 का भाग दिया तो 23 23 पंजे 115, 23 छक्का तो 138 हो जाता है, तो 23 पंजे 115, 23 छक्का 138, लगभग 60% के आंसर बिल्कुल निकटतम है ना, तो 60% इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में पढ़ने को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। क्या है? 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में, क्या पता किस स्पीड से पढ़ने ये जा रहा है। अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं भैया, अमन से इसको तो भैया 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो अमन भी वही 150 की दूरी तय कर रहा है। लेकिन क्या पता अमन की स्पीड क्या है, लेकिन क्या पता अमन की स्पीड क्या है, ठीक है ना। इनको क्या है? इनका अंतर कितना आ रहा है? 2 घंटे का अंतर आ रहा है। फिर बाद में कहता है कि यदि प्रणय अपनी चाल को 2 गुनी कर देता है, यदि प्रणय अपनी चाल को 2 गुनी कर देता तो अमन से 3 घंटे कम लगता है। यानी कि अमन तो वही 150 की स्पीड से चल रहा है, अमन तो वही 150 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन जब प्रणय
पढ़ने 150 को दुगनी स्पीड से कर देता है। पहले v वेग पढ़ने वेग से चल रहा था, अब 2 पढ़ने वेग से चलता है, 2 पढ़ने वेग से चलता है, तो इनको 3 घंटे का अंतर आता है। 3 घंटे किसके ज़्यादा लगते हैं? अमर को ज़्यादा लगते हैं। तो दोनों क्या बन गई? ये समीकरण बन गई, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ने पर तो कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो इनको जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? तो देखिए ऐसे जोड़ोगे। कैसे जोड़ने पर क्या आएगा? 150 बीपी में से 150 बीपी तो क्या होगा? चला जाएगा। क्या होगा दोस्तों? चला जाएगा 150 वी ए में से। हाँ, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। इसमें से इसको घटाना है। अब इसमें से किसको? इसको घटाना है। तो कैसे घटाओगे? 150 वीपी 150 बटे पढ़ने की स्पीड माइनस 150 बटे 2 पढ़ने की स्पीड बटे 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 300 माइनस 150 बराबर कितना? 5 बराबर कितना? 3 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 लिख दिया। तो यहाँ से कितना आ गया? 150 बटे 2 वीपी है ना, ये वीपी है। 150 बटे 2 कितना आ गया? 150 बटे 2 वीपी बराबर 5। तो 150 बराबर क्या आ गया जाएगा? 10 वीपी। वीपी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 150 में 10 का भाग दे दो, 15 किलोमीटर पर हावर। 15 किलोमीटर पर हावर इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं क्या होगी? तो भैया 331 इन दोनों संख्याओं सहित, तो 331 भी है, 332 तो सम संख्या नहीं है, 333 नहीं है, 3 से कट रही है, 334 सम संख्या नहीं है, 335 कट रही है, 5 से नहीं है, अभाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या है। 336 सम संख्या, ये भी नहीं है। 337 ये है, ये नहीं कट रही। 338 भी कट जाएगी, 339 भी 3 से कट जाएगी, 340 भी 3 कट जाएगी 2 से, 341 भी कट रही है, 342 भी कट रही है, 343 भी कट रही है, 344 भी कट रही है, 345 भी कट रही है, ठीक है ना। तो ओनली मात्र 2 संख्याएं ऐसी है, इनको इंक्लूड करने के बाद भी 333 और 337, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 75,400 को एबीसी के हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाता है, विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, ठीक है, बी के हिस्से के 9 गुने, बी के हिस्से के 9 गुने और सी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है, सी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो भैया यहाँ से ए बी और सी का क्या निकाल लो? अनुपात निकाल लो, ठीक है ना। क्या आ गया? 9 चौक 36, ठीक है, 12 और 9 तिया 27, ये इसका क्या आ गया? अनुपात आ गया। तो अब इसको क्या कर लो? इसको क्या कर लो? 75,400 बटे 75,400 बटे, इसको और 3 से और काट सकते हो ना, तो इसको काट लो। ये 12 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 9 बार कट गया, 12 और 4 16 और 9 25 इंटू, पूछा किसका? इसमें ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का कितने से? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 थी 75, दो में भागने जा, एक में भागने जा रहा, 0 लगा दिया, 25 एकम 25, 15 25 छक्के 150, 3,016 इंटू 12, तो बार तिया का 36,000 तो ऐसे ही हो गया, और बार दाए का 120 और बार छानी 72, 36,192 रुपए। कितने आ गए इसके आंसर? 36,192 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कितनी धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2400 रुपए हो जाएगा? कितनी धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपए क्या हो जाएंगे? ब्याज दर से 5 वर्षों में 2400 क्या हो जाएंगे? ब्याज के हो जाएंगे, 2400 रुपए ब्याज के हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। कितनी धनराशि पर? 2400 इंटू 100 बटे 5 इंटू 4% की दर से, तो 5 चौक का 20, 20 पंजे 100, 24 पंजे 120, 24 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 120, यानी कि आंसर कितना आ गया? 12,000। आंसर कितना आ गया? 12,000, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया? ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100, इसको इधर ले जाके सोल्व कर लिया बस। अगला क्वेश्चन है यदि 16 और 56 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर क्या है? 56 इंटू 56 बटे 16, तो 14 चौकू
56, इसको 4 से, फिर इसको 4 से, 14 चौको 56, 14 इंटू 14 कितना आ गया 196। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 100% की वृद्धि कर दी जाती है तो 2820 प्राप्त होता है, यानी कि 2820 किसके बराबर है 200% के बराबर है। तो इसको क्या करना है 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की कोई वस्तु ये एक है और 100% की वृद्धि कर दी जाती है तो डबल हो जाती है ना, तो इसलिए इसको 200% के बराबर अपन ने लिया है। तो 100% कितना आ जाएगा इसका 1410, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 पेन 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपए है। 8 पेन है प्लस प्लस 10 पेंसिल है, बराबर कितना है दोस्तों इनकी कीमत 132 रुपए। 132 रुपए, ठीक है। वहीं फिर क्या है कि पेन की कीमत 7 रुपए बढ़ जाती है और पेंसिल की कीमत, सॉरी, पेन की कीमत 2 रुपए कम हो जाती है। तो यहां तक P-2 हो जाएंगे, P-2 हो जाएंगे, प्लस पेंसिल की कीमत P+7 हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 17 पेन, ये तो कितने पेन है 17 पेन, और यहाँ कितनी है 6 पेंसिल, यहाँ कितनी है 6 पेंसिल। इनका मूल्य कितना हो गया दोस्तों 136 रुपए, 136 रुपए। तो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों को क्या करना है भैया सोल्व करना है, और सोल्व करना ही पड़ेगा। सोल्व बगैर आंसर कभी नहीं आएगा इसके। सोल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 17P प्लस 34 प्लस 17 पेन प्लस 34 प्लस 6 पेंसिल है तो अलग कलर से लिख देता हूं, पेंसिल प्लस 42 बराबर 136, सॉरी माइनस का आएगा 17P माइनस के 34, 17P माइनस के 34, क्योंकि 2 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कम हुआ है। 2 रुपए यहाँ पे क्या हुआ है कम हुआ है ना, तो ये क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। तो 34 में से 42 गए तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं 8 बच रहे हैं। यहाँ पे कितने बच रहे हैं 8 बच रहे हैं। अब 136 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 128 ही बचेंगे। 17 पेन प्लस 6 पेंसिल बराबर 128। 17 पेन प्लस 6 पेंसिल, 17 पेन प्लस 6 क्या 6 पेंसिल बराबर कितना आ रहा है 128 आ रहा है। और जो पहला समीकरण था 8 पेन 10 पेंसिल, 8 पेन प्लस 10 पेंसिल बराबर कितना आ रहा है 132 रुपये आ रहा है, 132 रुपये आ रहा है। इनको क्या कर लो दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो। कैसे कर लो, इसको कर लो 6 से मल्टीप्लाई, तो सॉरी इसको कर लो 10 से और नीचे वाले को कर लो 6 से। इसको तो किससे करो 10 से करो, इसको किससे करो 10 से, इसको किससे करो 6 से। तो 10 से करोगे तो 17 दाए 170P, 170 पेन प्लस 60 पेंसिल बराबर कितना 1280, बराबर कितना 1280 बटे 8 छक्के 48 पेन प्लस 60 तो वही पेंसिल बराबर 600, तो ये हो गया 32, 6 दूनी का 12 का 2, हासिल की 1, 36 18 1 19 का 9, हासिल की 1, 6 और 1 792। अब इसमें से भैया घटाया घटुई कर लो, कुछ भी करना है जो। क्या करोगे आप माइनस 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 माइनस, 60 से 60 कैंसिल, 170 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 122 बचेंगे ना, 122 ही तो बचेंगे, 122 और 8 130, हाँ 122 बचेंगे। कितना आ गया यहाँ से 122 पेन आ जाएंगे, 122 पेन आ जाएंगे बराबर यहाँ से कितने बच रहे हैं 488, 488। तो पेन की एक पेन की कीमत कितनी आ गई, कितने बच गए यहाँ से 122 पेन बराबर कितना में 122 पेन का मूल्य 488 आ रहा है। तो एक पेन की कितनी आ गई 4 रुपये आ गया। एक पेन कितने का आ गया 4 का। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में पुटअप कर दो। समीकरण 1 क्या था अपना 8P प्लस 10P बराबर 132। 8 पेन 8 चौक 32 प्लस 10 इंटू पेंसिल बराबर कितना 132 रुपये। तो 10P बराबर 8 चौक 32 घटा दो 100 रुपये, 10P बराबर 100। तो पेंसिल की कीमत कितनी आ गई 10 रुपये। पेंसिल की कीमत 10 रुपये, पेन की कीमत 4 रुपये। पूछा क्या है अपने से, क्वेश्चन में पूछा है कि 12 पेन और 9 पेंसिल। तो 12 पेन की कीमत तो कितनी होगी 12 चौको 48,
प्लस 9 पेंसिल की कीमत कितनी होगी 10 नाम 90, दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी 138 रुपए, दोनों को मिलाकर कितनी हो रही है 138 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई जो संख्या है निम्न में से किससे विभाज्य है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये 7 से विभाज्य है। किससे विभाजित है, ये 7 से विभाजित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में 23 मैचों का तो औसत अंक उसका कितना है दोस्तों 41 है, और अगले 10 मैचों का कितना है उसका औसत अंक 16 है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे साथियों उसका टोटल अंक 16 तो होगा ही होगा, कितना 16 तो होगा ही होगा, प्लस 25 और 16 लिख सकते हैं ना 41 को, 41 को क्या लिख सकते हैं 25 और 16, क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 लिख सकते हैं। तो 16 तो है ही है, अभी 25 किसने ज्यादा है 23 के ज्यादा है, तो 25 दूना 50, 500 तो सीधा सक हो रहा है, और 25 75, 575 बटे 33, 575 में कितने का भाग दे दो दोस्तों 33 का भाग दे दो, कितने का दे दो 33 का दे दो, तो 33 से कम 33 कितना बच गया 17 और 7 24, 245, 245 हो गए ना, तो 17 सत्ते 16 और 17 कितना होता 33, तो 33.42 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 17.42 ये आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिन में कर लेती है। प्रिया तो भैया 26 दिन में कर लेती है, प्रिया और वर्षा मिलकर इसको कितने दिन में करती है, प्रिया और वर्षा, प्रिया और वर्षा इसको मिलकर कितने दिन में करती है 13 दिन में करती है। ठीक है, तथा प्रिया वर्षा और निशा, प्रिया कौन कौन, प्रिया वर्षा और निशा ये तीनों मिलकर कितने दिन में करती है 10 दिन में करती है। इन सबका एलसीएम कितना आ गया 130 आ गया, 26 पंजे 130, 13 दाई 130, और ये 10 से 13 हो गया, 10 से 13 हो गया। प्रिया और निशा मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी, प्रिया और निशा मिलकर, प्रिया और निशा मिलकर, प्रिया और वर्षा कितने में 10 में, निशा की कितनी है 3 है, प्रिया की कितनी है 5 है, निशा की 3 है, तो 8, 130 बटे 8 की स्पीड से करेंगे, तो यानी कि कितने के 65 बटे 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से त्रिज्या खंड काटा जाता है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसका परिमाप क्या होगा, जो त्रिज्या खंड काटा जाता है और त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर थीटा बटे 360, क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 इंटू 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 3.14 लो, इंटू 9 इंटू 18 डिग्री का एंगल है बटे 360 है, बटे 360 है, तो ये तो कितनी बार कट गया 20 बार कट गया। ठीक है ना, ये कितनी बार कट गया 10 बार कट गया, तो 9 है कि 27, और इसको मल्टीप्लाई करो 9 चौक 36, 9 चौक 36 की 6, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 एक ही ऑप्शन में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए 22.46, 22.46 इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 गुणनतर किसका होता है 13 का। ठीक है ना, प्लस 0.12 का, 0.144 किसका 0.12 का, 570 कितने का होता है 24 का होता है, तो इसको कितने से 2.4 से काट, 13.12 से 2.4 घटाओगे आप, कितना बचता है 10.72, कितना बचता है दोस्तों 10.72 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको काटापीटी कर लो। क्या करना है 7x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया ना ये, तो यहां से देखिए 7x स्क्वायर माइनस 27 थी 81x प्लस 14 थी 42 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 56x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 7 77, कितना हो गया 77, 7x स्क्वायर से 7x स्क्वायर कैंसिल,
7x² से 7x² कैंसिल, 81 में से 56 गए तो कितने, 81 और 56 माइनस के हैं तो माइनस के 137x, माइनस के 137x प्लस प्लस 177 और 42 कितना होता है, 119 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 4000 है, एक त्योहारी सेल चल रही है, तो उसके दौरान इस पर 32% 22% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना है और प्रभावी छूट कितनी है। तो पहले तो प्रभावी छूट निकालो, क्योंकि प्रभावी छूट सब अलग अलग दे रखी है, तो प्रभावी छूट से ही आंसर आ जाएगा। 32 प्लस 22 कितना हो गया, 44 प्लस 32 इंटू 22 कितना होता है, 32 इंटू 22/100, 44 प्लस 22 दूना 44 का 4, 22 दूना 44 का 4, आंसर की 4, 22 थी 66 और 4 70, 70/100 यानी कि 7.4, 7.4 क्या हो जाएगा, छूट है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं प्लस होगा ना, दोनों छूट दे रखी तो हाँ हाँ प्लस हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 30 20 50, 54 में से 7.4 क्या होगा, माइनस होगा, 54 में से 7.4 क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि ये छूट दी हुई है ना अपने को, ये क्या दी हुई है दोस्तों, छूट दी हुई है। तो इसको देखिए ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखो, ऐसे लिखो, देखिए कि माइनस के 32 और माइनस के 22 प्लस माइनस माइनस के वो गुणा करने पर 7.4 आ रहा है, तो माइनस के 54 में से 54 में प्लस के 7.4 जब जोड़ते हो कितना आता है, 46.96, 46.96 क्या, माइनस का, और यही माइनस का चिन्ह किसको दर्शाता है, छूट को दर्शाता है। तो ऑप्शन यहीं पे है, तो 46.96 इसका राइट आंसर आ गया। और ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कैसे कि 4000 रुपए की राशि है, इस पर कैसे कर दो, 32% की छूट दे दो इस पर एक बार, तो कितने परसेंट, तो 68/100 कर लो एक बार 78/100 कर लो, और इसको काट पीट करके इसका राइट आंसर आ जाएगा 2121.6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि 20%, 25% और 15% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड ZX/100, ये क्या है, माइनस, ये माइनस आएगा, और यहाँ पे XYZ/10,000, तो इनको सबको जोड़ो, क्या आता है, 25 20 45 15 60%, 60% माइनस यहाँ से 500, यहाँ से कितना 500 प्लस 500 प्लस 300 800, 500 और 300 कितना हो गया, 800, और 25 इंटू 15 300, ये है ना, और 15 5 75 375, यानी कि 1175, 1175 में 100 का भाग देते हैं तो 11.75, 11.75 माइनस करते हैं, प्लस 25 दूना 50 500, और 15 5 75, 15 5 75 यानी कि 7500, यानी कि कितना, 7500 में कितना देते हैं, 10,000 का भाग देते हैं तो 0.7500 होता है। तो इसमें से इसको घटाओ दोस्तों, कितना आ गया, ये तो लगभग लगभग 49% के बराबर आ रहा है, 49 भी नहीं 48% के बराबर आ रहा है, हाँ 49% आ गया ना, सीधा 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 49% आ गया दोस्तों, क्योंकि 60.75 से 0.75 कैंसिल, 60 में से 11 गया तो 49% सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, यदि मैरी की वर्तमान आयु m है, इसका 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से, दिया की वर्तमान आयु, दिया की डी है और इसकी आयु का 5 गुने से कितनी ज्यादा है, 20 वर्ष ज्यादा है, और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से, मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष क्या है, कम है, मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष क्या है, कम है, दिया की 2 गुणी मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, मैरी की वर्तमान आयु दिया की 2 गुनी आयु मैरी से कितनी कम है, 2 वर्ष कम है। तो भैया इसको तो क्या कर लो, इसको 3 से कर लो मल्टीप्लाई,
इसको ही अच्छे आ जाएंगे, इसके भी अच्छा आ जाएंगे। तो इसमें से तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इससे तो ये क्या हो जाएगा, 3m से 3m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितनी आ गई डी, डी बराबर कितना आ गया यहाँ से, यहाँ से कितना आ गया, डी बराबर 14। दिया की कितनी आ गई एज, 14 साल आ गई। तो मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर कितना होगा, मैरी और दिव्या की आयु के बीच का अंतर कितना होगा, 14 साल आ गई ना ये डी का मान। तो 3m माइनस 70, 70 बराबर कितनी है 20, 3m बराबर 90, 90 तो m बराबर कितनी आ गई 30। यानी कि मैरी की 30 साल है और दिव्या की 14 साल है, अंतर कितना है 16 साल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि 62 का क्यूब बटे 62 का स्क्वायर इंटू 62 की घात माइनस के 13। तो भैया यहाँ से क्या आ जाएगी, 62 की घात 1 आ जाएगी यहाँ से। 62 की घात 1 इंटू 62 की घात माइनस 13, यानी कि 62 की घात कितनी आ जाएगी, 62 की घात माइनस 12 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों सभी को नमस्कार है, और सभी को, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें आप बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। और रोज साइंस और मैथ पढ़ने के लिए ग्रुप डी हो चाहे एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, सभी में साइंस और मैथ आती है। और उन सबके लिए बेस्ट और लेटेस्ट मैथ पढ़ने के लिए, लेटेस्ट जो पेपर में जो आ रहा है उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और क्या कर कीजिए, सभी दोस्तों के साथ में क्या कीजिए दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, और क्लास को लाइक और करके और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी पसंद आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो सभी को राम राम, थैंक यू।